आज तुम सिर्फ एक वोटर, इस देश के मालिक नहीं हो। तुम सिर्फ एक किराएदार हो, जिसे सरकार जब चाहे जैसे चाहे लात मार सकती है। रायपुर के माना इलाके में बसे नकटी गांव के उन परिवारों से पूछो जो कल तक अपने मकानों में सो रहे थे और आज उनका पूरा वजूद मलबे के ढेर में बदल चुका है। 29 जून 2026 को सुबह सुबह नकटी गांव में अचानक खौफ का माहौल तैयार होता है। कुछ रिपोर्ट्स में 1000 तो कहीं 4000 पुलिस कर्मियों का जिक्र है कि उनके साथ 15 बुलडोजर आई, यानी घर तोड़ने के लिए पूरा राजकीय लाव लश्कर उतर आया था। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। महिलाएं रोती रही, बुजुर्ग बेसहारा खड़े रहे और देखते ही देखते करीब 80 बसे बसाया घरों को जमींदोज कर दिया गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे माननीय विधायकों के लिए एक नई विधायक कॉलोनी बननी है। प्रशासन का कहना है कि यह सरकारी जमीन थी, अतिक्रमण था। तो भाई ठीक है, मान लेते हैं साहब आपकी बात। अवैध कब्जा गलत है, बिल्कुल गलत है। सरकारी जमीन पर कब्जा कानूनन गलत है। लेकिन सवाल यही है कि अगर अवैध झुग्गी गलत है तो उस झुग्गी को सालों तक बसने देना क्या सही है? जब वहां पहला गड्ढा खोदा गया था, जब पहली ईंट रखी गई थी, पहली दीवार उठी थी, तब रायपुर का जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और नगर निगम कहां पर था? क्या सब कोमा में चले गए थे? सालों तक आंखें मूंद कर बैठते हो, अपनी नाक के नीचे पूरी बस्ती पनपने देते हो और फिर एक दिन अचानक जागकर कहते हो ये तो अवैध है। ये सिस्टम का दोगलापन है। सच्चाई ये है कि ऐसी बस्तियां भूल चूक में नहीं बसती, इन्हें पूरा सिस्टम मिलकर पालता पोसता है। और जब लोग वहां रहने लगते हैं तो बिजली विभाग वहां खंबे गाड़ता है, मीटर लगाता है, नगर निगम पानी की लाइन पहुंचाता है, उनसे बिजली का बिल वसूला जाता है, पानी का पैसा लिया जाता है, कागज बनते हैं, रसीदें कटती हैं। और जब तक गरीब की जेब से पैसा सिस्टम की तिजोरी में जा रहा होता है तब तक अवैध किसी को भी वो नहीं दिखता है। और सबसे घिनौना खेल ये होता है कि वोट बैंक, जब चुनाव आते हैं नेताओं की गाड़ियां इन्हीं बस्तियों के चक्कर काटने लगती हैं। यहां कैंप लगते हैं, आधार कार्ड बनाए जाते हैं, राशन कार्ड बनते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनती है। चुनाव के दिन यही लोग लोकतंत्र के भाग्य विधाता बन जाते हैं। नेता हाथ जोड़कर उन्हीं चौखटों पर पहुंचते हैं जिन चौखटों को बाद में बुलडोजर से रौंद दिया जाता है। तुम उनके वोट से कुर्सी पक्की करते हो, तुम उन्हें सालों तक वहां रहने देते हो, तुम उनकी 3 पीढ़ियां वहीं बूढ़ी होने देते हो। और फिर जब तुम्हारे चुनावी मकसद पूरे हो जाते हैं या जब तुम्हें वीआईपी कॉलोनी के लिए जमीन चाहिए होती है तो तब अपनी ही दी हुई बिजली काट देते हो, अपने ही बनाए कागजों को रद्दी मान लेते हो और उसी जनता को रातों रात अतिक्रमणकारी बताकर सड़क पर फेंक देते हो। यह सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, ये गरीब नागरिकों के साथ सिस्टम की क्रूर मिलीभगत जैसा दिखता है। अब जरा इस पाखंड के पीछे का खेल देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80 घरों में से 32 घर ऐसे बताए जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना से जुड़े थे, उसके तहत ये बनाए गए थे। अब सवाल यह भी है कि अगर जमीन अवैध थी तो इन योजनाओं का पैसा पास कैसे हुआ? पीएम आवास में कागज जांचे परखे जाते हैं, जमीन देखी जाती है, जियो टैगिंग होती है, स्थानीय स्तर पर मंजूरी होती है, तो जो पैसा रिलीज हो रहा था, जब पक्का निर्माण हो रहा था, तब सिस्टम सो रहा था क्या? मतलब प्रधानमंत्री आवास में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, इंदिरा आवास के नाम पर भी गबन हुआ होगा। प्रशासन की तरफ से जारी सूची जो है उसमें दावा किया जा रहा है कि नकटी में कुछ लोगों के छोटे मोटे नहीं बल्कि हजारों वर्ग फीट सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ। कहीं 10,000 फुट, कहीं 15,000 फुट, कहीं 18,000 स्क्वायर फीट और कहीं कहीं तो 30,000 वर्ग फुट तक के कब्जे के दावे सामने आए। अगर ये सच है तो ये सरासर गलत है। सरकारी जमीन किसी की निजी जागीर नहीं हो सकती। लेकिन फिर वही बात कि अगर कब्जा इतना बड़ा था तो प्रशासन कहां था? जब 10,000 वर्ग फुट पर बाउंड्री उठ रही थी तब पटवारी अंधा था। जब 18,000 वर्ग फुट पर निर्माण हो रहा था तब नगर निगम पार्षद सो रहा था। नगर निगम के अधिकारी जो है वो कौन से नशे में थे? जब लाखों रुपए के मकान बन रहे थे तब राजस्व विभाग छुट्टी पर था। अगर कब्जा इतना बड़ा था तो उसे सालों तक बढ़ने किसने दिया? और दूसरी बात, अगर कुछ लोग बड़े कब्जाधारी थे तो क्या हर परिवार वैसा ही था? क्या हर घर 10,000 स्क्वायर फुट पर था? क्या हर परिवार संपन्न था? अगर नहीं तो असली जरूरतमंद परिवारों, प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास वाले योजना से बने घर और मवेशी पालकर रोजी कमाने वाले लोगों को बड़े कब्जाधारियों के साथ एक ही बुलडोजर के नीचे क्यों कुचल दिया गया? जिसने सर छुपाने भर की जगह बनाई उसका पुनर्वास अलग करना था। जिसके पास मवेशी और दूध का धंधा था उसे भी आप ईडब्ल्यूएस के एक कमरे में फेंक कर मत कहो कि न्याय हो गया। घर सिर्फ दीवार नहीं होता, कई परिवारों के लिए वह डेयरी है, वह रोजगार है, वही जीवन की पूरी अर्थव्यवस्था है। और यही रायपुर शहर का असली मॉडल है। कुछ साल पहले मेयर चुनाव के बाद याद होगा आपको कि रायपुर शहर में ही नहीं बल्कि तमाम बड़े बड़े नगर निगम, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ में बुलडोजर चलता है, ठेले हटाए जाते हैं, गुमटियां टूटती हैं, दुकानें उजड़ती हैं। और फिर उसके कुछ दिन बाद क्या होता है? क्या वही ठेले वापस नहीं खुल गए? क्या वही दुकानें अभी काम नहीं कर रही हैं? क्या वही कब्जे वापस दिखने नहीं लगते? अगर कार्रवाई सच में स्थायी थी तो सब वापस कैसे आ गया?
बिना सिस्टम को खिलाए पिलाए ये चक्कर जो है ये कैसे चल सकता है? यही है बुलडोजर मैनेजमेंट। पहले बसने दो, फिर कमाने दो, फिर उस कमाई से अवैध वसूली करो और फिर डेवलपमेंट के नाम पर अतिक्रमणकारी बोलकर उसको एक दिन साफ कर दो। अगर किसी सरकारी जमीन पर कब्जा हो तो सबसे पहले उन अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गरीबों को वहां घर बनाने दिया। उस जोन के ऑफिसर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए, योजना का लाभ देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन गाज हमेशा गरीब पर गिरती है। अफसर फाइलों में बच जाएंगे, नेता भाषण देकर चले जाएंगे और गरीब मलबे में अपनी जिंदगी ढूंढता रह जाएगा। अब उसी तर्क पर आते हैं कि विधायकों के लिए रायपुर में जगह नहीं थी क्या? ये तो सरासर बकवास है। नया रायपुर बसाया गया है, चौड़ी सड़कें, खाली सेक्टर, सरकारी जमीन, प्लान्ड सिटी सब मौजूद है। अगर विधायकों को बसाना ही था तो वहां क्यों नहीं बसाया? नकटी की वही जमीन क्यों चाहिए थी जो एयरपोर्ट के सबसे पास है, शहर के मुहाने पर है और धीरे धीरे बेशकीमती होती जा रही है। छत्तीसगढ़ को बने अभी 25 साल हुए हैं, लेकिन इन 25 साल में 2 विधानसभा हो गए। ये सत्ता की ठाट नहीं तो क्या है? विधानसभा नया, राजभवन नया, मुख्यमंत्री आवास 2-2 हो गए हैं। अब विधायकों के लिए नई कॉलोनी बनेगी। जो पुरानी कॉलोनी है उसका क्या होगा? जनता का पैसा पेड़ पर जलता है। एक तरफ मंत्रियों विधायकों की सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए जा रहे हैं, दोबारा करोड़ों फूंकने की तैयारी हो रही है, और दूसरी तरफ उन परिवारों को सड़क पर ला दिया जाता है जिनका पूरा वजूद बस एक मकान। और खबरदार, अगर कोई इसे सिर्फ बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा समझ रहा है, पार्टी का चश्मा उतार कर देखना है इस चीज को। हर चीज को पार्टी पॉलिटिक्स से आप जोड़कर मत देखना। चाहे वो जोहार पार्टी हो, चाहे वो जोगी जनता हो, चाहे सीपीआई हो, कोई समाजवादी, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी यहां काम नहीं करती है। इस हमाम में सब नंगे हैं। जहां सत्ता है वहां बुलडोजर का चरित्र लगभग एक ही जैसा है। कहीं विकास के नाम पर, कहीं सौंदर्यीकरण के नाम पर, कहीं सड़क के नाम पर, कहीं कॉलोनी के नाम पर सबसे पहले गरीबी हटाया जाएगा। और यह पैटर्न सिर्फ विधायक कॉलोनी तक सीमित नहीं है। मंदिर कॉरिडोर के नाम पर भी यह खेल दिखता है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, अयोध्या मंदिर का कॉरिडोर हो, सैकड़ों घरों को और एस्टेब्लिशमेंट को, दुकानों को डिमोलिश किया गया। आस्था की चमक को दिखाने के लिए सबसे पहले आम आदमी का घर ही टूटता है। उज्जैन में महाकाल रोड के पास भी मंदिर क्षेत्र और विकास योजना के नाम पर कार्रवाई हुई। भारी पुलिस बल के बीच निर्माण तोड़े गए। दिल्ली में अभी रिसेंटली शालीमार बाग के गांव में सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 150 घर और दुकानें तोड़ दी गई। सवाल वही है, जब ये घर, दुकानें, बस्तियां और कब्जे खड़े हो रहे थे तो सिस्टम कौन सी नफीम का नशा करके सोया हुआ था? कानून गलत कब्जे के खिलाफ चले, बिल्कुल चले, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून अगर सच में कानून है तो वह पहले दिन क्यों नहीं चलता? वो सिर्फ तब क्यों जागता है जब कॉरिडोर बनाना हो, रोड वाइडन करना हो, वीआईपी कॉलोनी बनानी हो, विकास और आस्था दोनों के नाम पर कीमत बार बार वही आदमी चुकाता है जो उसी विकास और आस्था के लिए सरकारें चुनता है। उसके पास न लड़ने के लिए वकील है, न रसूख है, न सत्ता का पहुंच है। प्रशासन कहता है कि प्रभावित परिवारों को नया रायपुर के ईडब्ल्यूएस क्वार्टर में शिफ्ट किया जाए। वाह, कितना बड़ा एहसान है। जिन परिवारों के घर टूटे हैं उनमें कई परिवार बड़े संयुक्त परिवार हैं, 10-12 लोग एक साथ रहते हैं। कई लोगों के पास मवेशी है, गाय भैंस है, जिनसे उनका रोजगार चलता है। अब सबको एक छोटे से ईडब्ल्यूएस के कमरे में ठूस दो, फाइल क्लोज हो गया, पुनर्वास मिल गया, मुआवजा हो गया। पूरा परिवार वहां कैसे रहेगा? मवेशी कहां रहेगी? रोजी रोटी कहां से आएगा? आज नकटी गांव रो रहा है। कल विकास, वीआईपी प्रोजेक्ट या सरकारी जमीन के नाम पर तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे गांव के आसपास भी आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। क्योंकि सरकार जब चाहे जैसे चाहे जमीन छीन सकती है। मुआवजा देने का नियम भी उसी के पास है। इसलिए सवाल पूछो, थोड़े जागरूक बनो। नेताओं से पूछो कि जब बस्ती बस रही थी तब तुम कहां थे? जब वोट चाहिए था तो ये अवैध क्यों नहीं लगता था? और जब घर टूट रहा है तब वो किसके साथ खड़े हैं? जागो, क्योंकि अगला बुलडोजर आपके दरवाजे पर घंटी बजाकर नहीं आएगा। नमस्कार।